अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शफीक भट्ट। आज हम इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं और इसको सीखने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इससे पहले हमने प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, इसी तरह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसको हमने पैसिव वॉइस में करके देखा है। आज हम तीनों को इकट्ठा बयान करने का मकसद सिर्फ एक ही है कि इसमें जो इसके रूल हैं वो तकरीबन एक जैसे हैं। इस वजह से हमने इन तीनों को इकट्ठा ही आज यहाँ लिखा है ताकि आपको ये बताया जा सके और ये चीज सिखाई जा सके। और अगर इस तरह हम पढ़ेंगे इन तीनों टेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट को, क्योंकि तीनों परफेक्ट के हैं, एक प्रेजेंट का है, एक पास्ट का, फ्यूचर का है, और इन तीनों में बीन का इस्तेमाल हम करते हैं और यहाँ इसको बीन भी कहते हैं, बीन दोनों तरह इसको हम पढ़ सकते हैं। इस वजह से तीनों में यही इस्तेमाल था। अगर हम तीनों को एक ही बार ऐसे ही सीखेंगे तो हम बड़ी जल्दी से तीनों टेंस को सीख सकते हैं। चलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ चलते हैं और उसकी एक्टिव वॉइस। और मैंने एक बात ये भी कही थी कि अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो इस तरह आपको एक्टिव वॉइस भी आ जाएंगे और पैसिव वॉइस भी। हम पैसिव वॉइस कर रहे हैं, इसके साथ एक्टिव वॉइस की एग्जांपल है ताकि आपको वो भी रूल्स आ जाएंगे। पैसिव वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट से पैसिव वॉइस करना हो तो उसका सबसे पहले जो फिंगर टिप्स पे याद करने वाला रूल है वो ये है कि हमें, जैसे यहाँ एक्टिव वॉइस में इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज और हैव आती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होती है, लेकिन यहाँ हैज और हैव के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी इसके साथ हमें बीन का इस्तेमाल करना है या बीन भी कह सकते हैं। तो हैज बीन और ये हैव बीन इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होती है क्योंकि इनमें तीनों में थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगी, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में। लेकिन पैसिव वॉइस जो भी टेंस हम करते हैं उसमें हम प्रेजेंट थर्ड फॉर्म ही हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोगों ने 8 टेंस जो हैं उसके पैसिव वॉइस बनाए हैं, 4 के नहीं बनाए, 4 के नहीं बनते, लेकिन बहुत सारे लोग उन चारों का भी पैसिव वॉइस बनाते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग बेसिकली इन्हीं का जो हमने 8 टेंस जो इससे पहले 5 हो चुके हैं, एक प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल है और फ्यूचर सिंपल है, इसी तरह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और आज हम ये तीनों टेंस जो हैं वो देख रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव वॉइस बनाना सीख रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन या हैव बीन इस्तेमाल करते हैं, बीन का इजाफा करते हैं। एग्जांपल देखते हैं, शी हैज रिटन अ स्टोरी, शी हैज रिटन अ स्टोरी, वो एक स्टोरी लिख चुकी है। अ स्टोरी हैज बीन रिटन बाय हर, उसके जरिए एक कहानी लिखी जा चुकी होगी, लिखी जा चुकी है। तो यहाँ देखें बीन का इस्तेमाल हमने का इजाफा किया है, तो पैसिव वॉइस बनाते हुए हम बीन का इस्तेमाल करेंगे। और ये जिन्होंने पहले टेंस नहीं पढ़ा पहले जो पैसिव वॉइस के, वो ये देख लेंगे ये जो और इसका ऑब्जेक्ट होता है वो हम पैसिव वॉइस में स्टार्ट में ले आते हैं और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने बीन का इस्तेमाल किया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद बाय का इस्तेमाल करते हैं और जो इसके प्रोनाउंस होते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट केस में ले आते हैं, सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट केस में ले आते हैं। ही को हिम में, शी को हर में, दे को देम में, वी को अस में और यू को यू में ही, आई को मी में और इट को इट में। इस तरह हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सेकंड एग्जांपल देखें, वी हैव ईटन फूड, हम खाना खा चुके हैं। फूड हैज बीन ईटन बाय अस, खाना हमारे जरिए खाया जा चुका है। तो देखें जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने स्टार्ट में लगाया फूड को और उसके बाद हैज लगाया, उसके बाद बीन का इजाफा किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई और वी जो है वो अस में चेंज हुआ। आई हैव नॉट रेड दिस बुक, तो रीड की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है उसको हम रेड पढ़ते हैं, स्पेलिंग यही रहते हैं। आई हैव नॉट रेड दिस बुक, मैं ये किताब नहीं पढ़ चुका हूं। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है यहाँ स्टार्ट में हम लगाएंगे, दिस बुक हैज बीन रेड। नोट का हमने यहाँ पे इसका नहीं लगा सके तो हम यहाँ नोट भी लगा देंगे ऐसे। दिस बुक हैज नॉट बीन रेड बाय मी, ये किताब मेरे लिए नहीं पढ़ी जा चुकी। हैव दे परचेज अ हाउस, क्या वो घर खरीद चुके हैं, क्या वो एक घर खरीद चुके हैं। तो अब हम
अ हाउस को यहां स्टार्ट में लगाएंगे पैसिव वॉइस में। हैज अ हाउस बीन परचेज्ड बाय देम, क्या एक घर उनके जरिए खरीदा जा चुका है। तो देखा हमने बीन का इजाफा किया और मैंने पॉजिटिव की, नेगेटिव की और इंट्रोगेटिव की एक एग्जांपल इसलिए दी ताकि आपको तीनों फॉर्म बनाने, तीनों केस को समझने में आसानी हो। अब हम पास्ट परफेक्ट में चलते हैं। पास्ट परफेक्ट में आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब हैड होती है। हैड के बाद हम पैसिव वॉइस बनाते हुए हम बीन का इस्तेमाल करेंगे। तो शी हैड टोल्ड द स्टूडेंट, वो स्टूडेंट को पढ़ा चुकी थी। द स्टूडेंट हैड बीन टोल्ड बाय हर, उसके जरिए स्टूडेंट पढ़ चुके थे। वी हैड वॉच टीवी, हम टीवी देख चुके थे। द टीवी हैड बीन वॉच्ड बाय अस, टीवी हमारे जरिए देखा जा चुका था। तो दोनों को तर्जमे को ज़हन में रखें कि कैसे तर्जमा होता है ताकि आप लोग अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर पाए। यू हैड नॉट लर्नड अ लेसन, तुम एक लेसन नहीं याद कर चुके थे। अ लेसन हैड नॉट बीन लर्नड बाय यू, तुम्हारे जरिए एक लेसन याद नहीं किया जा चुका था। हैड ही कुक्ड मील, क्या वो खाना पका चुका था, क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। तो यहाँ हैड मील बीन ऐसे इस्तेमाल करेंगे। हैड मील बीन कुक्ड बाय हिम, क्या खाना उसके जरिए पकाया जा चुका था। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि बीन का इस्तेमाल किया हैड के बाद, तो बीन का इजाफा हुआ। फ्यूचर परफेक्ट में जाएंगे तो हम एक बात याद रहे कि हम शेल अब नहीं लगाते, शेल जो है वो खत्म हो चुका है। आई विल के साथ भी हम विल ही लगाएंगे और ही शी इट के साथ भी विल लगाएगा, नाउन के साथ भी विल लगाएगा। ही विल हैव गिवन अ गिफ्ट, वो एक गिफ्ट दे चुका है। अ गिफ्ट विल हैव बीन गिवन बाय हिम, उसके जरिए गिफ्ट दिया जा चुका होगा। तो यहाँ देखें, यहाँ बीन का इस्तेमाल हुआ है, यानी ही विल हैव गिवन अ गिफ्ट, वो एक गिफ्ट दे चुका होगा। तो अ गिफ्ट शुरू में आ जाएगा। गिफ्ट जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो स्टार्ट में आएगा। अ गिफ्ट विल हैव बीन गिवन बाय हिम, तो इस तरह ये बनेगा। और ही की जगह जो उसका ऑब्जेक्टिव केस है बाय के बाद हिम आता है। शी विल नॉट हैव वॉश्ड इट, वो इसको नहीं धो चुकी होगी। इट विल नॉट, इट स्टार्ट में आ जाएगा। इट विल नॉट हैव बीन गिवन वॉश, यहाँ गलती से लिखा गया, यहाँ वॉश्ड आएगा, वॉश्ड बाय हर, उसके जरिए नहीं धोया जा चुका होगा। विल वी हैव मेड अ चेयर, क्या हम एक कुर्सी बना चुके होंगे। विल अ चेयर हैव बीन मेड बाय अस, क्या हमारे जरिए एक कुर्सी बनाई जा चुकी होगी। तीनों टेंस को लिखने का जो पर्पस मैंने पहले बताया वो ये था कि हेल्पिंग वर्ब आपको पता है चेंज होती है। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव आता है, पास्ट परफेक्ट में हैड आता है और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव आता है। और इस तरह जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इन तीनों में हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये चीज हमें अच्छी तरह याद हो जाए, फिंगर टिप्स पे याद हो जाए कि प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हुए हम हेल्पिंग वर्ब के बाद हैज हैव के बाद बीन लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट में हम हैड के बाद बीन लगाते हैं और फ्यूचर में विल हैव के बाद बीन लगाते हैं, तो हम बड़ी आसानी से इसको सीख सकते हैं। तो इसको फिंगर टिप्स पे याद करें जो इसके रूल्स होते हैं ताकि आप बड़ी आसानी से सीख सकें। क्योंकि इससे पहले हम प्रेजेंट सिंपल पे, पास्ट सिंपल पे, फ्यूचर पे और प्रेजेंट कंटिन्यू में, पास्ट कंटिन्यू में बात कर चुके हैं और इसको सीख चुके हैं। और तीन आज जो ये टेंसेस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है और फ्यूचर परफेक्ट है, इसके पैसिव वॉइस हमने बना के दिए। आप प्लीज इसको नोट करें और फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम फेस होती है या मुश्किल फेस करते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, तो इसका मैं आंसर दूंगा। लास्ट पे तमाम व्यूअर्स से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा जो मेरा यूट्यूब चैनल है WSH शेयरिंग, प्लीज उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आइकन बेल पे प्रेस करें ताकि मेरी जितनी भी वीडियो इससे पहले तकरीबन 100 कोई 60 के करीब वीडियो मेरी जो है वो आ चुकी हैं, वो आप उसको देख सकते हैं। उसमें टेंसेस हैं, उसमें स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें मोड ऑफ वर्ब है, उसमें डिफरेंसेस हैं, उसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है और बहुत सारी चीजें जो हैं वो आ चुकी हैं। आप उसको
देख सकते हैं। और इसी तरह फेसबुक पर जो मेरा पेज है वो है इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश एंड आइट्स के नाम से। ये तमाम वीडियो आप वहां भी देख सकते हैं और प्लीज आप इसको भी लाइक करें, शेयर करें और इसको फॉलो करें ताकि आपको ये सारी वीडियो यहाँ फेसबुक पर भी मिल सके। थैंक यू वेरी मच।